तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,022 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 10,932 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 11,194 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 2.5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। सॉरी माफ कीजिएगा, क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि उम्मीद भी थी कि हल्का सा ही बढ़ेगा, ज़्यादा कुछ बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी हो गया 11,194 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 11,000 करोड़ से लेकर 11,300 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इसके बीच में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या हुआ देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 17,775 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 18,400 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 16,861 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत हद तक कंपनी के कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता होगा, क्योंकि कंपनी ने पहले भी बताया हुआ है, वो है कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट। क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला। यानी कि कंपनी के पास जो कर्जे थे उस कर्जे में से कुछ पैसे कंपनी ने पे किए हैं, जिसकी वजह से उनके जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपको कम होते हुए देखने को मिला। तो उसकी वजह से कंपनी के खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी लॉस में ही डील कर रही है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,608 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 7,175 करोड़ के घाटे में। जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 5,524 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के लॉस कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगभग हो सकते हैं 23 से 24% के आसपास की गिरावट है कंपनी के लॉस के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिले। लगभग 15 से 16% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का लॉस देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक चीज़ यहाँ पे अच्छा निकल के आ रही है, क्योंकि मार्केट को फाइनेंस कॉस्ट को लेकर कुछ उम्मीद नहीं थी इस क्वार्टर में, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट की वजह से ही कंपनी के खर्चे कम हुए। क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 6,700 करोड़ से लेकर 6,800 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के लॉस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो लॉस उससे कम आपको देखने को मिला है। जो किस वजह से हुआ है, तो वजह है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट की वजह से ही कंपनी की जो प्रॉफिट है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 30 पैसे का माइनस का, पिछले साल 1 रुपये 3 पैसे माइनस का। अभी देखें तो 51 पैसे माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के कुछ आरपू के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आरपू जो कंपनी ने यहाँ पे बताया मंथ मंथ 180 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे बताया कि 180 के हिसाब से अभी चल रहा है कंपनी का आरपू। जो कि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 169 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर ही आपको देखने को मिला है। मार्केट मान के चला कि 2-3 रुपये आसपास का जंप होगा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप 8.7% का आपको जाता हुआ देखने को मिला। बाकी चीज़ यहाँ पे कंपनी ने जो दिया हुआ वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बेहतर आपको देखने को मिला, उतने कुछ खास भी नहीं है। लेकिन जो नंबर के अंदर एक चीज़ जो मुझे पर्सनली जो अच्छा लग रहा है वो है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट, जो शायद मार्केट को पता नहीं था कि इस क्वार्टर में कम होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि कम होता हुआ देखने को मिला है। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिला है। देखते हैं उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बाकी नंबर कुछ खास नहीं है, लेकिन नंबर कुछ एवरेज टाइप के नंबर ही है। 1-2% का ग्रोथ, कोई खास ग्रोथ है नहीं। लेकिन हाँ, फाइनेंस कॉस्ट की वजह से शायद हो सकता है मार्केट इस पर शायद पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दे। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।